वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 9वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डूंगरपुर में उमिया माता जी के मंदिर का निर्माण और राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। रोज सुबह 8:15 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है टेस्ट के रूप में और मंथली क्लास महीने। जैसे कल आपको 8 बजे रात को जनवरी महीने का करंट अफेयर्स मिल गया, वो क्लास आप जरूर देखें आने वाली सब एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को आप शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम निरंतर आपके संवाद साथ बनाए रखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने क्या पढ़ा कि RRESL जो अपना अक्षय ऊर्जा निगम है और जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने मिलकर पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करेगा? 10,000 मेगावाट। फिर हमने पढ़ा 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट के अंदर 2015-16 की तुलना में 2019-20 में 11% की बाल विवाह के आंकड़ों में कमी आई है। और फिर हमने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020, मैंने कल आपको पूरी डिटेल बताई थी। और इसमें क्या है कि थोड़ा चेंजिंग किया है। अभी दिसंबर 2022 में 3 किस्त लड़के के जन्म पर 6,000 रुपये और लड़की के जन्म पर 8,000 रुपये। तो मैंने ताजा अपडेट है आपको बता दी। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सिपाही बोयतराम डूडी का हाल ही में निधन हो गया, तो वो झुंझुनू जिले के थे, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के IAS और भारत सरकार के दूर संचार व राजस्व ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत, जिन्हें प्रोमिनेंट एल्यूमिनियम अवार्ड से 28 जनवरी 2023 को नवाजा गया। तो हुकुम सिंह मीणा जी, देखो भी टोडा भीम, वैसे तो टोडा रायसिंह शायद टोंक केंद्र भी है, लेकिन टोडा भीम करौली केंद्र है, तो ये करौली जिले के हैं। कल मैंने आपको टोंक बताया था, हालांकि इतना क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी चलो आप ध्यान रखना। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये बताया। तो टोडा भीम करौली। और G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 राजस्थान के किस जिले में? आज से स्टार्ट हो गई, जोधपुर में। और 30 जनवरी को राणा सांगा की पुण्यतिथि बनाई जाती है। इनका पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? खानवा उदयपुर केंद्र। ये थे कल के क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले बता देता हूँ, ये पुस्तक आज संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी, हो गई है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2023 की ऑब्जेक्टिव में जो ये सुबह क्लास लेता हूँ, उसके फैक्ट, मुख्य तथ्य सबको मिला के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन के लिए सिर्फ हमारी डाक की सुविधा है, ध्यान रखना। और डाक पोस्ट ऑर्डर से आपको मिल जाएगा। आपको रोज नंबर दिए जाते हैं, उस पर आप टेलीग्राम पे लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखो आज का। फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और ये सारे जितने भी फेस्टिवल है ना, महोत्सव, ये सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ जिसको कहते हैं, 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। कल परसों हमने पढ़ा था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके बाद हमने पढ़ा था जयपुर साहित्य महोत्सव। अब आ गया राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको क्या कहते हैं? रीफ, RIFF, यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण है। ये कहाँ आयोजित हो रहा है? जयपुर के अंदर। देखो पूरी डिटेल, इंपॉर्टेंट पर्सन। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 5 तारीख तक चलेगा, फरवरी 2023, जयपुर के अंदर। संस्करण 9वां, ये पॉइंट नोट करने वाला है। फेस्टिवल की ओपनिंग थीम फिल्म इरफान खान अभिनीत पान सिंह तोमर, नाम सुना होगा आपने, पान सिंह तोमर से रही। थीम फिल्म थी इसकी। इस दौरान द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी हुई। ये चीज आपको याद रखनी है। अब 2 चीज आपको नोट लगा के रखना ही रखना याद है। 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में आयोजित हुआ, 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव। और ये है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, ठीक है। ये अभी जनवरी में हुआ था, 5 जनवरी से लेकर लगभग 9 जनवरी के आसपास चला था। और 19 से 23 जनवरी को हुआ 16वां जयपुर साहित्य महोत्सव जयपुर में। ये देखो जयपुर साहित्य यानी जयपुर लिटरेचर महोत्सव, ये जयपुर फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल, और ये राजस्थान फिल्म महोत्सव है। तो ऐसे पर्सन पेपर में आते हैं।
ये 15वां है, ये 16वां है, और अब ये कौन सा है, 9वां है। तो अच्छे तरीके से इनको आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, जयपुर में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान हाट की स्थापना कब हुई? ये अभी जो राजस्थान की हस्तशिल्प नीति आई है ना 17 सितंबर 2022 को, इसके अंदर ये घोषणा हुई थी। तो जयपुर में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान हाट की स्थापना कब हुई थी? 2007 के अंदर। ये देख सकते हैं राजस्थान हाट, इसके अंदर इस हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम को बनाया जाएगा। तो देखो, हस्तशिल्प और दस्तकारों की धड़कन कहा जाने वाला राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 9 करोड़ की लागत आएगी। कितनी? 9 करोड़ की लागत आएगी। उद्योग विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को आमेर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जल्द ही शुरू करने जा रही है। पहले अर्बन हाट के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान हाट अप्रैल 2024 तक राजस्थानी रंग में नजर आएगा। देखो, ये जो राजस्थानी हाट है ना, राजस्थानी हाट, ये इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। किस नाम से? अर्बन हाट के नाम से। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या कर दिया? राजस्थान हाट। वर्तमान में इसको कहते हैं राजस्थान हाट, और इसमें राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। तो इसको नोट कर लेना अच्छे तरीके से। अब देखो, अब आपको थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प नीति जो अभी जारी हुई ना 17 सितंबर 2022, इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, क्योंकि पेपर में 2 बार प्रश्न आ चुका है। एक तो ये कि हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी हुई? 2022 में, 17 सितंबर 2022। ठीक है, अभी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा कि इसकी जो हस्तशिल्प नीति है अधिसूचना से कब तक जारी रहेगी? तो 31 मार्च 2026 तक ये प्रभाव में रहेगी। ये याद रखना, ये प्रश्न आ गया सेकंड ग्रेड में, 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। अब 2-3 पॉइंट आपको और याद रखने। क्या याद रखने हैं? कि इस हस्तशिल्प नीति के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहां स्थापित किया जाएगा? डिजाइन बैंक कहां स्थापित किया जाएगा? डिजाइन बैंक की बात आए, जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर इस नीति के तहत एक हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा। हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा, वो कहां बनेगा? जयपुर। ये जो आ गया हैंडीक्राफ्ट वाला। ठीक है, और एक आपसे पूछे हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर कहां बनेगा? हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर पूछे तो वो जोधपुर के अंदर बनेगा। ये दोनों तीनों चीजें है ना, ये अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। बाकी मैंने हस्तशिल्प पर आपको सारी बातें बता दी। तीसरा प्रश्न, शिक्षा विभाग की जनवरी माह की शैक्षिक रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पर है? देखो, ये शिक्षा विभाग के द्वारा हर महीने क्या शिक्षा रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, हर महीने जारी की जाती है। तो अब जो जनवरी माह की शैक्षिक रैंकिंग, कई बार तो बता देते हैं, कई बार इनका पता नहीं चलता। तो इसमें कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो इसमें सीकर जिला रहा है। तो टॉप पे रहा है सीकर जिला। ठीक है, याद रखना कौन सा जिला? सीकर। ये आकृति देख सकते हो, सीकर जिले की आकृति जब भी हम बात करते हैं तो देखो कटोरे नुमा या अर्धचंद्राकार है, या थोड़ा सा गौर से देखोगे ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर पंख कर रखे हैं किसी पक्षी ने, और ये देखो उड़ रहा है, उड़ते हुए पक्षी के समान भी इसकी आकृति है। अब 2-3 चीजें सीकर जिले की करंट की बात करें तो सीकर जिले के श्री माधोपुर के हैं ओम प्रकाश मिठारवाल, जिन्हें निशानेबाज है 2022 का क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। एक सीकर जिले का फतेहपुर है, फतेहपुर के अंदर पहली किसान पाठशाला खुलेगी। क्या खुलेगी? किसान पाठशाला खुलेगी। ठीक है, ये ओम प्रकाश जी को मैं ले जाता हूं श्री माधोपुर। ठीक है, इसके अलावा जो 15 अगस्त 2022 से टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चला था, उसमें भी कौन सा जिला अव्वल रहा? सीकर जिला अव्वल रहा। और एक चर्चित खिलाड़ी है जिनका नाम सुना होगा आपने, निशा कंवर शूटिंग निशानेबाज की खिलाड़ी हैं, वो भी सीकर जिले की है। और कुछ दिन पहले आपने सीकर जिले की बात की, हमने क्या पढ़ा कि ऐसी नगर परिषद जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है, वो भी सीकर नगर परिषद से। और सीकर क्षेत्र का एक रोहिल क्षेत्र है, खंडेला रोहिल क्षेत्र है, जहां से यूरेनियम के, ये खंडेला रहा, यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो खनन की तैयारी यहां शुरू हो चुकी है। लक्ष्मण सीकर में पिछली साल शेखावटी महोत्सव का आयोजन किया गया था। नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। किस जिले की? सीकर जिले की। तो शिक्षा विभाग की ओर से हर महीने जिलों की शिक्षा रैंकिंग जारी होती है। वो सारी चीज में ही है, चाहे इंस्पायर्ड अवार्ड में है, औसत उपस्थिति कितनी है, लाइब्रेरी में पुस्तकों का वितरण कितना है, खेल गतिविधियों में कितना भाग लेते हैं, नामांकन बढ़ोतरी कितना, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, तो सीकर जिला पहले स्थान पे रहा, और लास्ट में रहा सबसे नीचे पायदान पे रहा टोंक जिला।
प्रश्न देखो, पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में बना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है भी। उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में बना है? डूंगरपुर के अंदर। आप देख सकते हैं चित्री के उमिया नगर में नवनिर्मित उमिया माता जी का मंदिर 9 से 11 फरवरी तक माता की प्रतिमा का 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होगा। तो ये परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट बनेगा। इससे पहले समाई माता का मंदिर, समाई माता का जिसको इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा, वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो राजस्थान का प्रथम उमिया माता जी का मंदिर उमिया नगरी डूंगरपुर में बनाया गया है। साल 2016 में शिलान्यास करने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से किया गया। ये वही पत्थर है जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ले जाया गया, वही है जो काफी विवादों में रहा था। गुजरात के महसाणा जिले की ऊंजा में स्थित पाटीदार समाज की कुल देवी के मंदिर उमिया माता मंदिर से जोत लाकर यहाँ पर ज्वलित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बन गया। माता यानी उमिया माता जी का मंदिर उमिया नगरी डूंगरपुर के अंदर बनाया गया। कहां पे? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर में बनाया गया है। 5 नंबर प्रश्न देखो, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन बताओ। यानी योजना है तो राज्य स्तरीय अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार। अब अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, 3 स्तर में पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो है राज्य स्तरीय अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी? 1 लाख की। और राज्य स्तरीय अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार है, उसमें 51,000 की राशि। और राज्य स्तरीय अंबेडकर न्याय पुरस्कार है, उसके तहत भी 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। उपयुक्त सभी इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि योजना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये वापिस मैंने बता दिया, 1,51,000 51,000 यानी सामाजिक सेवा के लिए 1 लाख, महिला कल्याण और न्याय पुरस्कार के लिए 51,000 रुपए की। छठा प्रश्न, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है? जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर। और अभी कोटा मैंने कल ही बताया था आपको, किसान के लिए सम्मेलन हुआ था आर्थिक संबल देने के लिए। तो जाखोड़ा गांव कोटा में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। तो कोटा जिले के जाखोड़ा गांव में 6.4 हेक्टेयर भूमि पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा की गई। यहाँ मेड पर 100 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए। और ये बस इतना याद नहीं करना, बस थोड़ा ओल्ड पर्सन है ये, ठीक है, मैंने दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बार बार पेपर में आ रहा है। अभी मैंने बताया था सीकर जिले में खंडेला सीकर के रोहिल क्षेत्र में खनन शुरू हुआ है और तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया जा रहा है। तो ये अपने आप में चर्चा में है। कौन सा स्थान? खंडेला सीकर। तो खंडेला सीकर में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। सीकर के खंडेला क्षेत्र के रोयल गांव में, ये रोयल कह दो या रोहिल, ये बड़ा चर्चा में है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। कौन सा गांव? रोहिल गांव या रोयल गांव। तो लगातार आपको पीडीएफ वगैरह मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेज शिव सर नाम से आपको लगातार क्विज दी जा रही है। कल आपको राज्य मानवाधिकार आयोग प्लस राज्य महिला आयोग की क्विज दी थी, आज आपको मिलेगी स्पेशल और स्पेशल। एक तो जो सूचना आयोग है, इसके अलावा 2-3 आयोग और है जो मैंने आपको सूचना दी थी, उसकी मिलेगी। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की पुरस्कार राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपए। और अब की बार दिया किसको? दिलीप भट्ट को। ठीक है, किसको? दिलीप भट्ट को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 तक राजस्थान के किस जिले में होगी? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट डोज, यस्टरडे डोज देखो, कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तीज। कजली तीज है वो बूंदी की है, जबकि छोटी तीज जिसको सावणी तीज कहते हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है, वो सावन शुक्ल तीज को आती है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा होती है? पार्वती। ये प्रश्न सारे 9 से 12 की पुस्तक है ना, जो ये पुस्तक, इसमें सारे उपलब्ध, कल मैंने आपको डिटेल भी दी थी। और मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर राजस्थान के किस जिले में? न्यूनतम साक्षरता जालोर में। और कमला इलायची, इसका तो पीछा ही नहीं छोड़ता एग्जामिनर। कमला इलायची चित्रकार ना द्वारा चित्रश्री, कम से कम 2022 में 3 से 4 पेपरों में आ गया होगा और अब नए साल से फिर इसकी शुरुआत होगी।
अब नेक्स्ट रोज आपको वो चर्चा करेंगे, आरपीएससी क्या, अधीनस्थ बोर्ड क्या, बार बार इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं और वो यहां तक पहुंच चुका है दूसरी तक। यानी राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, कहां हुई, ये मुझे कमेंट करके बताना। फिर 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ, और 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहां। यानी यहां तक एग्जामिनर पहुंच चुका है, तो जाहिर सी बात है वो तीसरे और चौथे के पास पहुंचेगा। और तीसरा अधिवेशन कब हुआ और चौथा अधिवेशन कब हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कहाँ है ना, ये प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना। रीट में और सीएटी में ये वापस टपके टपकेंगे, ये श्योर है। तो पांचों के जवाब अच्छे तरीके से देने हैं आपको। सारे विद्यार्थी ढूंढ के कहीं से दो और कोशिश करना अगर इनके अध्यक्ष मिले वो भी पढ़ लेना, क्योंकि आपके काम आना है, मेरे काम आना नहीं है। याद करोगे तो आपका फायदा है, न करोगे तो ही देख लो आपका फायदा ही है। ठीक है, क्यों टाइम खराब नहीं होगा। लोग कोई कहते हैं ना टाइम खराब होता है, टाइम कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि टाइम खराब तब होता है जब हम कोई शिक्षा जगत से छूटकर दूसरी चीजों में वक्त हो जाए, वो होता है टाइम खराब। अब हमें इन प्रश्नों में टाइम खराब कैसे हो जाएगा, जब ये हमारे काम आएंगे, इनके उत्तर मिलेंगे और पेपर में अगर क्वेश्चन एक आ गया तो हमारा सही हो जाएगा, वो टाइम खराब नहीं। टाइम खराब वो होता है जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास लेता हूँ, अगर मैं इसको 22 मिनट ले जाऊँ ना तो भी मैं पढ़ाई, तो बात तो शिक्षा की कर रहा हूँ। या तो कह देना भी मैं रामदेव जी के या तेजा जी के भजन गाने लग जाता हूँ लास्ट में, सर आपने 5 मिनट एक भजन गा दिया, हमें तो एक बार धार्मिक काम से कुछ कोई मतलब नहीं है, हमें तो पढ़ाई करनी है एक बार, तब वो होता है। अब पढ़ते अपने शिक्षा जगत से संबंधित है तो वो 5 मिनट हो सा, या तो ऐसे कह दो भी मैं 20 मिनट क्लास लगाने के बाद आप जाके इसको छोड़ दोगे कोई और काम करोगे। ठीक है, तो वो अलग अलग समझने की बात होती है। बाकी आप निरंतर अध्ययन करें, ये पुस्तक है ये सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य की रीड के लिए स्पेशल मैंने टॉपिक डाल रखे हैं। टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में जरूर लें, और ये पुस्तक बाजार में आ चुकी है, और ये 5,545 का क्विज क्विजन भी किस पे करवाया जा रहा है आपको, प्रताप क्लासेज पे, और ये वार्षिक अंक उपलब्ध है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो भी चल रही है, करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब वगैरह कक्षा 6 से 12, माँ सरस्वती की, आप पे कृपा हमेशा बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।